गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रेडियंट परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हर्ष, शारदा, सुमित, पूजा, खुशी, ईशा, अक्षाइनी, चंद्रा, प्रीति, वर्षा, सानिया। आज कन्याएं कन्याएं हैं। बालक लोग सब कहाँ है भाई? है आकर्ष, सुमित, निखिल, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से बैच परिश्रम 2024 में, जिसमें हम लोग जम के परिश्रम कर रहे हैं शुरू से। मैं एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। आप लोग बताएं भाई। हाँ, आप लोग बताएं कैसे हैं। करवा चौथ की तैयारियां आप लोग की कैसी चल रही हैं? हाँ। तो आज कितने बच्चे हैं भाई? करवा चौथ का व्रत है आज, कितने लोगों का? आप लोग की तैयारियां करवा चौथ की आई होप सबसे बेस्ट फॉर्म में चल रही होंगी, है ना? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस, मजे में। हाँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, अरे वाह। तो करवा चौथ की तैयारियां बच्चे जो हैं सभी कर रहे हैं। हाँ, और आज जो है व्रत भी होगा बहुत सारे लोगों का। खाना नहीं मिला होगा सुबेरे से, क्यों भाई? विशाल कह रहा है सर आपने फास्ट रखा है। भाई मैंने फास्ट, मैं आपको बताऊं, मैंने 3:15 बजे तक का आज फास्ट रखा था। और 3:15 बजे के बाद मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद मुझे भयंकर भूख लगी, फिर मैं दौड़ के गया, खाना खाया और बस दौड़ के चला आया हूं आपकी क्लास लेने। हाँ, तो सुबह से लेकर के 3:15 बजे तक मुझे खाना नसीब नहीं हुआ था आज। इसलिए आप कह सकते हैं कि 3:15 बजे तक मैं करवा चौथ का फास्ट मैंने रखा था। उसके बाद तो मैं खाना वाना खा ही चुका हूँ। हाँ। हाँ, सही है सही है सही है। चलिए, देखो, जो शादीशुदा लोग हैं उनको ऐसा कहना पड़ता है, नहीं तो उनको मार पीट उनके साथ हो सकती है। यस। अच्छा अच्छा, एक निशान दाए हैं, अरे लड़कियों ने मेरे लिए फास्ट रखा है, गधे कहीं के। ठीक है ठीक है। तो आज हम लोग जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर लेंगे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे यार, बड़ा आसान सा चीज है। और उसके बाद कुछ धुआंधार क्वेश्चंस हम सभी लोगों को करने हैं। ठीक है, तो बोलो 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 भाई, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ। चीकू कह रहे हैं मैम ने खाना नहीं दिया। हाँ यार, बात सही है, 3:15 बजे तक खाना नहीं मिला था। हाँ, सुबह से एक्चुअली आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था। इस समय मेरे पास क्लासेस बहुत सारी हैं, तो मैं लेक्चर की रिकॉर्डिंग में लगा रहता हूँ भाई साहब, है ना? यस, क्लास 11th के वन शॉट लेक्चर्स भी आ रहे हैं। एक एक लेक्चर यार 4 घंटे 5-5 घंटे का लेक्चर बन रहा है। तो बड़ी जो है मेहनत चल रही है आप सभी लोगों के लिए। यस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो उसी में मैं लगा रहता हूं, तो मैम ने भी खाना वाना पूछा नहीं आज मुझे। हाँ। ठीक है। चलिए, सो हम लोग आज जो है स्टार्ट करते हैं आपका ये सेशन। हम लोग देखो बेटा डिफ्रैक्शन पढ़ चुके थे। डिफ्रैक्शन का मतलब ये था कि लाइट रे जो है, जब भी लाइट के, यानी कि लाइट निकल रही हो और जब वो किसी सॉलिड के कॉर्नर से पास हो रही होगी, तो वो हल्का सा बेंड होकर के शैडो वाले रीजन में भी एंटर कर जाती है। इसी फेनोमेना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नाम दिया जाता है, राइट? लेकिन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देती है कि सर क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना? जो हम लोग मान के चल रहे हैं कि भाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो एक सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लग जाता है रे ऑप्टिक्स पर कि भाई रे ऑप्टिक्स तभी तक वैलिड है जब तक वो यहां पर एक सर्टेन डिस्टेंस तक फॉलो किया जा रहा हो। तो सर आखिर वो डिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। आइए वही सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में बताते हैं। चैट को करते हैं बंद, नहीं तो सब करवा चौथ की ही बात करते रहेंगे आज। तो पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं भाई साहब। देखो, अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हो और उसको हम लोग किसी स्लिट से पास करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ थीटा एंगल डिफ्रैक्ट होती है। तो कुछ थीटा एंगल डिफ्रैक्ट हुआ, और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि वो जो एंगुलर विड्थ था किसी भी मिनिमा के लिए या एक सर्टेन
एंगुलर विथ अगर मैं बात करूं तो दैट वाज लैम्डा बाई ए, राइट। डिफ्रैक्शन में जो विथ की वैल्यू थी वो लैम्डा बाई ए के बराबर है, और अगर वही लीनियर विथ की आपसे बात करें तो दैट विल बिकम डी लैम्डा बाई ए। अब जरा इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक मान लो सोर्स ऑफ लाइट है, इसके सामने हम लोगों ने एक लेंस रखा था, यहां से निकलने वाला जो लाइट रे है, क्योंकि ये सोर्स इस लेंस के फोकस पर था, तो निकलने वाला लाइट रे पैरेलल टू ईच अदर हो गया। पैरेलल टू ईच अदर होने का मतलब जो वेव फ्रंट है भाई साहब वो प्लेन वेव फ्रंट हो गया। तो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, ये उसके रास्ते में एक स्लिट रखा हुआ है भाई साहब, ये उसके रास्ते में एक स्लिट आ गया। जैसे ही ये ऐसे पास होता है स्ट्रेट लाइन में ही, देखो अभी भी ये ट्रेवल कर रहा है, इसके सामने हम लोगों ने एक कन्वर्जिंग लेंस रख दिया, क्योंकि अगर कन्वर्जिंग ना रखते तो ये लाइट रे सीधे ही चलता चला जाता। तो हमने एक कन्वर्जिंग लेंस रखा, इस कन्वर्जिंग लेंस ने क्या किया, लाइट रे को एक पॉइंट पर स्क्रीन पर ले जाकर कन्वर्ज करा दिया। तो ये भैया हमारे पास स्क्रीन है, ये एक स्लिट था। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको पिछली क्लास में बताया गया था, इट इज फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन, है ना? नहीं नहीं, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। यस, तो फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में है ही नहीं, उसकी बात करना नहीं है, फ्रॉनहोफर्स वाला है ये, है ना? ये लाइट का नॉर्मल नेचर है भाई साहब कि मोर देन 95% लाइट हमेशा इसी सेंटर पॉइंट पर आती है, तो इसका नाम रखा गया सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर हमेशा लाइट ज्यादा ही आएगी, राइट। अब उन लाइट रेस की बात करते हैं जो डिफ्रैक्ट हुई, तो यहीं से हल्का सा डिफ्रैक्ट होने वाली ये लाइट रेज है, और ये जाकर किसी एक पॉइंट पर यहां कहीं इनका इंटरफेरेंस कुछ होता है, तो यहां पर अब या तो मिनिमा फॉर्म होएगा, या तो इस पॉइंट पर सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होएगा, राइट। और बेटा इसी एंगल थीटा को ही डिफ्रैक्शन का एंगल बोलते हैं, और हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर ए साइन थीटा, ए क्या है, स्लिट का थिकनेस है, ये जो स्लिट है इस स्लिट का थिकनेस ए के बराबर है। अगर ए साइन थीटा की बात करें तो यही पाथ डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्डा के बराबर हो जाए तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा का कंडीशन भाई साहब यही था, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से ए साइन थीटा अगर हम लोगों का 2n-1, नहीं नहीं 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए, तो दिस वाज द कंडीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, है ना? कि भाई सेकेंडरी मैक्सिमा कहां बनेगा, सेकेंडरी मिनिमा कहां बनेगा, ये अपने को पता चल गया है। जरा एक बात समझो, मिनिमा जो है फॉर्म हो रहा है किस जगह पर, देखो जब ये साइन थीटा आपका एन लैम्डा बाई ए के बराबर होगा, तो इन एंगुलर पोजीशंस पर, थीटा मतलब एंगुलर पोजीशन, इन एंगल्स पर वहां पर मिनिमा फॉर्म हो रहा होगा, राइट। यानी कि जब ये जो लाइट रे है वो थीटा एंगल घूमेगी, और अगर वो साइन थीटा इस वाले फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, मान लो अगर मैं एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना, अगर एन की वैल्यू बेटा 1 ले लिया जाए तो यही साइन थीटा तुम्हारा लैम्डा बाई ए के बराबर आ जाता है, यही साइन थीटा लैम्डा बाई ए के बराबर आ जाता है, राइट। तो अगर ये थीटा एंगल घूमे तो अल्टीमेटली यहां पर एक एंगुलर पोजीशन मिल जाएगा, राइट। एक सर्टेन एंगुलर पोजीशन मिल गया जहां पर मिनिमा फॉर्म होएगा। ऐसे ही अगला मिनिमा अगर तुम देखोगे तो वो 2 लैम्डा बाई ए पर फॉर्म होएगा, ठीक है। तो मैं एक और देखो, ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो मैंने तुम्हें दिखाया। अब मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि स्क्रीन पर क्या हो रहा होगा। ये स्क्रीन है और ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहां पर हमेशा भाई साहब, यहां पर हमेशा क्या फॉर्म होएगा, मैक्सिमा, राइट। वो भी सबसे ज्यादा इंटेंसिटी बेटा यहीं पर फॉर्म होगी, तो ये रही सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर फॉर्म हुई। क्लियर है, इट इज सेंट्रल मैक्सिमा, मैं नाम लिख रहा हूं, इसका नाम है भाई साहब सेंट्रल मैक्सिमा। जब यहां सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर बनता है, इसके जस्ट बाद यहां कहीं पर सबसे पहला बेटा मिनिमा बनता है, दिस इज नोन एज फर्स्ट मिनिमा, राइट, पहला मिनिमा। बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐसे डिक्रीज होगा, फिर इधर भी डिक्रीज होगा, फिर ऐसे ऐसे डिक्रीज होते होते वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से इधर भी ऐसे सिमेट्रिकली जो है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते ये भी नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा भैया, देखो। राइट, अब देखो ये फर्स्ट मिनिमा बना,
यहां पर आपका सेकंड मिनिमा बन जाएगा इस जगह पर, फिर यहां पर आपका थर्ड मिनिमा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी फर्स्ट मिनिमा बनेगा। अब ये डाउनवर्ड है भाई, नीचे की तरफ है, ठीक है, तो नीचे का पहला मिनिमा यहां पर होगा, नीचे का दूसरा मिनिमा यहां पर होगा, सेकंड मिनिमा। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे का बेटा तीसरा मिनिमा यहां पर होगा, दैट विल बी थर्ड। एंगल, राइट, सो दिस एंगल थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरा मिनिमा हमारा बन रहा है वो यहां पर बन रहा है, और इसके लिए जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज 2 लेम्डा बाई ए। इसके लिए जो थीटा है दैट इज 2 लेम्डा अपॉन ए। बिल्कुल ऐसे ही तीसरा जो मिनिमा बन रहा है उसके लिए एंगुलर पोजीशन है 3 लेम्डा अपॉन ए के बराबर, राइट। जल्दी से भाई कमेंट करके बता दो। जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बता दो भाई। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मिनिमा का पोजीशन ये रहा, तो ये कौन सा पोजीशन है बेटा? एंगुलर पोजीशन। यानी कभी भी अगर थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए लिखा है या साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई ए लिखा है, तो इससे जो थीटा आप निकालते हो ना, दैट थीटा इज नोन एज एंगुलर पोजीशन। ये बेटा एंगुलर पोजीशन बनता है, इट इज नोन एज एंगुलर पोजीशन, राइट। लेकिन अगर आपसे कोई लीनियर डिस्टेंस पूछे, आपसे कोई कहे ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, देखो ये तो था डी के बराबर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल डी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस वाले डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, ये डिस्टेंस कितना है, इसको बोला जाता है लीनियर विथ। तो क्या बोलेंगे? दिस इज लीनियर विथ ऑफ, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो कि इतना है, ये उसका आधा लीनियर विथ है। दिस इज व्हाट? दिस इज half linear width, this is half linear width of central maxima। सेंट्रल मैक्सिमा का आधा लीनियर विथ है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। हाफ लीनियर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट है। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ भाई चैट में, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर इस हाफ विथ की मैं बात करूं तो यार कैसे मिलेगा? इस हाफ विथ को निकालने का तरीका है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ रखा है ना? अगर ध्यान से देखो, इसको मैं अगर सेंटर मान लूं और मान ले कि एक आर्क बना हुआ है, तो ये आर्क ही तो हुआ बेटा। तो आर्क अगर निकालना है तो तरीका क्या है? आर्क इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। एंगुलर पोजीशन और रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको लीनियर डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और सोचो जरा, अगर आर्क की लेंथ निकालना है तो एंगल थीटा हो गया, और रेडियस जो है वो कैपिटल डी के बराबर है। यानी एंगुलर पोजीशन में अगर आप कैपिटल डी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आर्क लेंथ मिलेगा। आर्क लेंथ क्या है? दैट इज लीनियर विथ, दैट इज लीनियर विथ। तो एक हिसाब से मैं आपको बताऊं तो लीनियर विथ जो है, लीनियर विथ जो है दैट इज डी मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर विथ। ये एक रिलेशन निकल करके आ गया कि लीनियर विथ जो है
वो डी मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर विथ होता है। बेटा इसी चीज को पीछे यूज किया गया था, इसी फॉर्मूले को पीछे जो है वो यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, देखो इसी को हम लोग यहां पर यूज कर रहे थे। यहां पर देखो, जब मैंने एंगुलर विथ की बात किया तो एंगुलर विथ जो है देखो थीटा से रिप्रेजेंटेड था। दिस वाज एंगुलर विथ। एंगुलर विथ की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा बाई ए के बराबर। लेकिन अगर आपसे बोला गया लीनियर विथ निकालो, तो लीनियर विथ निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कैपिटल डी का उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं सर पीछे देखो, पीछे सर लैग चल रहा है। अभी अभी चल रहा है भाई कि नहीं चल रहा है? सुमित भाई तुम्हारे मन की आवाज मैंने सुन लिया है, तुम्हारे मन की आवाज मैंने सुन लिया है। क्या अभी लैग चल रहा है? अभी तो मुझे लग रहा है सही चल रहा है। सुन लिया भाई, सुन लिया। सुन लिया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब बताओ भाई साहब, अब बताओ। अभी तो चल रहा है ना, चल तो रहा है। डार्क नाइट कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आता। भाई तुम्हारे दिमाग में डार्कनेस है, कैसे आएगा? अपने नाम को बदलो, है ना। दिमाग में इतना डार्कनेस रखोगे तो कैसे आएगा? हाँ, अब तो मामला सही है भाई। चलें आगे बढ़े? ठीक है ठीक है ठीक। देखो बेटा, एंगुलर विथ मैंने आपको बताया डिफ्रैक्शन के केस में लेमडा बाई ए होता है। लीनियर विथ जो है वो डी लेमडा बाई ए हो जाएगा, राइट। सो इफ द डिफ्रैक्शन स्प्रेड एक्स इज वेरी स्मॉल, ये जो डिफ्रैक्शन वाला काम हो रहा है, अगर ये जो डिफ्रैक्शन वाला काम बहुत छोटा हो जाए, राइट, अगर ये बहुत कम हो जाए, तभी तो रे ऑप्टिक्स हमारा वैलिड होगा। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में तो हम यही मानते हैं ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट को तो ऐसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लाइट को तो ऐसे एकदम सीधे जाना चाहिए था। जो ये व्हाइट कलर से मैंने दिखाया है, लाइट को तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, राइट। लेकिन अगर ये थीटा एंगल बहुत बड़ा होगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो रे ऑप्टिक्स पर एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। यानी वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि भाई आप तो कह रहे थे कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लेकिन अगर ये डिफ्रैक्शन वाला मामला बहुत ज्यादा होगा, अगर ये एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो आपके रे ऑप्टिक्स पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई यहां पर मामला अब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए आपसे बोला गया कि ये जो एक्स डिस्टेंस है डिफ्रैक्शन के लिए, ये जो पोजीशन ऑफ या विथ हम बोल दें डिफ्रैक्शन पैटर्न का, जो ये विथ होता है या सेंट्रल मैक्सिमा से जो उसकी दूरी है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। जितना कम हो उतना अच्छा है। सो इफ द डिफ्रैक्शन स्प्रेड एक्स इज वेरी स्मॉल, कॉन्सेप्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। तब जाकर आपका जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड होगा, अदरवाइज इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। So the distance at which diffraction spread of a beam is equal to the size of aperture is called Fresnel's distance. आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रेनेल्स डिस्टेंस क्या होता है, तो फ्रेनेल्स डिस्टेंस का मतलब, जब ये जो डिफ्रैक्शन का ये जो विथ है, ये जो एक्स डिस्टेंस है, जितने डिस्टेंस में डिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर वो स्लिट के साइज के बराबर हो जाए, यानी कि एक्स जो है वो ए के बराबर हो जाए, तो ए इज इक्वल टू डी लेमडा बाई ए हो जाएगा। तो यहां से फ्रेनेल्स डिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो फ्रेनेल्स डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन लेमडा।
ए स्क्वायर अपॉन लेमडा पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों। इस चीज पर सीधे सीधे एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। आपसे बोलेगा फ्रेनेल्स डिस्टेंस की वैल्यू बताइए। अगर वेवलेंथ इतना है, स्लिट का जो विड्थ है वो इतना है, तो जरा आप मेरे को फ्रेनेल्स डिस्टेंस बता दो। ये प्रूफ आपसे कभी नहीं पूछा जाने वाला, आपसे सीधे इस पर एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी भी आपसे बोले कि वो डिस्टेंस बताओ जिसके लिए रे ऑप्टिक्स वैलिड है, या आपसे ये पूछा जाए कि भाई फ्रेनेल्स डिस्टेंस बता दीजिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा करना। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है बेटा? क्या सभी को बात समझ में आ रही है? अब देखो, अगर वो जो कैपिटल डी है वो फ्रेनेल्स डिस्टेंस से छोटा होता है, तो देयर विल नॉट बी टू मच broadening by diffraction. That means the light will travel along a straight line and the concepts of the ray optics will be valid. यानी कि आपसे कह रहे हैं कि अगर कैपिटल डी जो कि डिस्टेंस था ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो फ्रेनेल्स डिस्टेंस से कम है, तो डिफ्रैक्शन का जो स्प्रेड है वो ज्यादा नहीं होगा और रे ऑप्टिक्स अपना जो है वो वैलिड रहेगा। तो यहीं पर बेटा एक चीज और पूछी जाती है आप लोगों से, जिसका नाम है साइज ऑफ फ्रेनेल जोन। फ्रेनेल जोन का साइज पूछा जाता है, तो फ्रेनेल जोन का साइज आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दैट इज ए। तो ए की वैल्यू आ गई, यानी कि ये वही स्लिट का साइज है ना। स्लिट का जो साइज है वो अंडर रूट लेमडा डी के बराबर आता है। तो सिर्फ दो चीज यहां पर पूछी जाती है कि एक है आपका फ्रेनेल्स डिस्टेंस क्या है, ठीक है, फ्रेनेल्स डिस्टेंस का मतलब हो गया ए स्क्वायर बाई लेमडा, और दूसरा है आपसे बोलेगा साइज ऑफ फ्रेनेल जोन बता दो, सो दैट विल बी अंडर रूट लेमडा कैपिटल डी। बस यही दो फॉर्मूला आपको यहां पता होना चाहिए। इस पर एक एक नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में बस यही पढ़ाना था। अब आ जाओ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ विथ 1 माइक्रोमीटर। तो स्लिट का जो विथ है बेटा वो 1 माइक्रोमीटर है, यानी 10 की पावर -6 मीटर है। इज ऑब्जर्व्ड विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर जो है वो वेवलेंथ है। कैलकुलेट हाफ एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। आपसे हाफ एंगुलर विथ की बात की जा रही है ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। बेटा हाफ एंगुलर विथ का मतलब देखो क्या था, यही था, ये आधा एंगुलर विथ है भाई, पूरा एंगुलर विथ ये, आधा ये, तो इसी का एंगुलर पोजीशन यानी थीटा पूछ रहा है। तो थीटा की वैल्यू लेमडा बाई ए हो जाएगी। बोलो साइन थीटा या थीटा की वैल्यू, तो यहां मैं लिख रहा हूं साइन थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू लेमडा बाई ए। लेमडा की वैल्यू है ना 500 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -6। तो ये तुम्हारा बन जाएगा बेटा 500 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर, यानी 0.5 के बराबर। साइन थीटा अगर 0.5 है तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 30 डिग्री के बराबर, यानी 30 डिग्री उसका हाफ एंगुलर विथ हो गया। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आई है जल्दी से तो जरा चैट बॉक्स में एक बार सब लोग आग लगा दो भाई। ये तो सिंपल है, एकदम बउआ छाप क्वेश्चन है, एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सिंपल है ना, 0.5 आ जाएगा। कोई डाउट हो भैया बता दो यहां पर, सिंपल है ना, ठीक है। चलो, तो ये जो है 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। एक लाइट है जिसका वेवलेंथ बेटा 600 नैनोमीटर के बराबर है, फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विथ। एक स्लिट है जिसका विथ है 1.2 माइक्रोमीटर, प्रोड्यूसिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन, राइट। कैलकुलेट एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मिनिमम एंड एंगुलर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो सबसे पहले आपसे एंगुलर पोजीशन कह रहा है, फर्स्ट मिनिमम का एंगुलर पोजीशन बता दो। तो भाई साहब एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमम, पहला जो मिनिमा है उसका एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई अगर ए साइन थीटा एन लेमडा के बराबर हो तो मिनिमा होता है, वो भी पहला मिनिमा है बेटा,
है ना, पहला मिनिमा है, तो इसका मतलब जो है वो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी, फर्स्ट मिनिमा है, सो दैट इज इक्वल टू लेमडा। तो ए की वैल्यू है भाई हमारे पास, है ना, यहां से हम साइन थीटा निकाल लेंगे, दैट इज लेमडा बाई ए। तो वेवलेंथ कितना है बेटा, 600 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1.2 माइक्रो, यानी 10⁻⁶। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 600 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻3। ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 5000 के बराबर, है ना, नहीं 500 के बराबर। 500 इंटू दिस, तो अगेन दिस विल बी 0.5, और 0.5 साइन थीटा अगर 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू बेटा फिर से कितनी आ जाएगी हमारी, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू फिर से आ जाएगी 30 डिग्री, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट है एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। बेटा अगली चीज निकालनी है हमको, एंगुलर विथ, एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का कोई आपसे एंगुलर विथ कभी भी कहे, तो सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विथ होता है ना भाई 2 लेमडा बाई ए। देखो हाफ विथ था लेमडा बाई ए, देखो आधा विथ था, आधा था लेमडा बाई ए, तो रिमेनिंग हाफ भी तो इधर साइड होगा, रिमेनिंग हाफ भी तो ये होगा, दैट इज अगेन लेमडा बाई ए। तो टोटल विथ कितना हो गया, दैट इज 2 लेमडा बाई ए, है ना। तो सेंट्रल विथ जो होता है, सेंट्रल जो मैक्सिमा है, उसका विथ 2 लेमडा अपॉन ए के बराबर हो जाता है। हो गया, हाँ, तो दैट विल बी 2 लेमडा बाई ए। तो बेटा लेमडा बाई ए हमने निकाला था, 30 डिग्री आया है, ट्वाइस कर देंगे इसका, तो 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना, बोलो भाई। नमस्कार प्रवीण, नमस्कार, नमस्कारम। क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है, समझो ना, कुछ तो समझो ना। हम्म, ठीक है ठीक है। सर ये वाला चैप्टर कब तक फिनिश्ड हो पाएगा, हो गया भाई, आज फिनिश्ड है। पोलराइजेशन सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, राइट। देखो तुम लोग सिलेबस की बहुत टेंशन ना लो, आप में से बहुत सारे बच्चों की बड़ी दिली तमन्ना है कि सर सिलेबस नवंबर में ही खत्म कर दीजिए सर, दिसंबर में मत ले जाइए। मैं भी भरपूर प्रयास करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अगले जो चैप्टर्स है ना यार, एकदम बउआ छाप चैप्टर है, ठीक है। अगला जो चैप्टर मैं आपको बताऊं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन बउआ छाप, एटम बउआ छाप, न्यूक्लियाई बउआ छाप, और सेमीकंडक्टर, चार के चारों चैप्टर्स मैं आपको बताऊं बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, राइट। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इनको आप नवंबर में ही खत्म कर दीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे तो मैं न्यूक्लियाई को 1 शॉट में पढ़ा दूंगा, एक ही लेक्चर में न्यूक्लियाई को खत्म कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मली न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा पढ़ाते तो भाई साहब 2 लेक्चर होते, है ना, नॉर्मली मैं 2 लेक्चर में न्यूक्लियाई को पढ़ाता, लेकिन आप कहोगे तो एक में पढ़ा दूंगा, राइट है। ऐसे ही एटम वाला चैप्टर अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी 1 शॉट में पढ़ा दूंगा, जल्दी हो जाएगा, बात खत्म, ठीक। तो कतई तुम टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये सब हो जाएगा, इसके लिए तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। तुम कहोगे तो एटम न्यूक्लियाई 1 शॉट में पढ़ा देंगे, 2 ही क्लास में खत्म हो जाएगा। सेमी कंडक्टर डुअल नेचर यार पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, तो ये मान के चलो यार सिलेबस तुम्हारा खत्म है, सिलेबस में तुम्हारे कुछ खास नहीं है, ठीक है, खास तुम्हारे में है नहीं, इसलिए बहुत अब परेशान ना हो, जितना पढ़ाया उसको खूब जम के प्रैक्टिस करो बस तुम, ठीक, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, आप कतई टेंशन मत लीजिए। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, a slit of width A is illuminated by red light of wavelength 6500 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा वेवलेंथ जो है वो 6500 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री।
हमसे कह रहे हैं जो पहला मिनिमम है वो 30 डिग्री पर है ना, यानी कि फॉर फर्स्ट मिनिमम, पहला मिनिमम कह रहे हैं कि अगर वो 30 डिग्री पर है बेटा, साइन थीटा पहले मिनिमम के लिए ए साइन थीटा लेमडा के बराबर होता है। राइट है, ए हमें निकालना है, एंगल बोल रहा है 30 डिग्री है, तो ए साइन 30 डिग्री बराबर वेवलेंथ जो कि 6500 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा भैया। तो ए की वैल्यू निकल आएगी बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, है ना। साइन 30 1/2 होता है, 1/2 इधर जाएगा, इसको 13,000 कर देगा यार, 13,000 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। फिर हमसे कह रहा है फर्स्ट मैक्सिमम फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री, कह रहा है पहला मैक्सिमा, तो बेटा फॉर फर्स्ट मैक्सिमम, देखो पहला मैक्सिमा अलग चीज है और सेंट्रल मैक्सिमा अलग चीज है। सेंट्रल मैक्सिमा पर हमेशा मोर देन 95% लाइट जाती है, लेकिन जब भी कभी ऐसा बोला जाए ना फर्स्ट मैक्सिमा, इसका मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा भाई साहब कहाँ होता है, जब ए साइन थीटा तुम्हारा 3 लेमडा के बराबर हो जाए, है ना, 3 लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाए, ठीक है, पहला मैक्सिमा यानी 3 लेमडा अपॉन 2। तो आप चेक कर सकते हो, ए हमें निकालना है, साइन 30 फिर से हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना भैया 6500 एंगस्ट्रॉम। बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी, देखो साइन 30 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 15 18 19 19,500 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर है 19,500 एंगस्ट्रॉम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से भाई बता दो, क्या आपको, हाँ, नेहा भी कह रही है सर दिसंबर से पहले करा दो, टेंशन ना लो बेटा, करा देंगे, करवा देंगे, मतलब पूरा प्रयास करेंगे, है ना, कि करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विथ ए, स्लिट विथ ए के बराबर है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, देखो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी होता है, वो कह रहे हैं 0.8 मीटर के बराबर है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज 15 mm। तो देखो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए, फॉर सेकेंड मैक्सिमा यानी कि जो दूसरा सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। देखो मैक्सिमा की कंडीशन, पहला मैक्सिमा था 3 लेमडा बाई ए पर, 3 लेमडा बाई 2 पर, तो अगला कहां होगा बेटा 5 लेमडा बाई 2 पर, राइट। तो यहां पर बस अब वैल्यूज आप निकालो, वो हमसे कह रहा है ये जो 5 लेमडा बाई 2 है, ठीक है, ये तो एंगुलर पोजीशन आया है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां पर लीनियर लीनियर पोजीशन की अगर मैं आपसे बात करूं, एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन में बस यही होता है कि लीनियर पोजीशन निकालोगे तो कैपिटल डी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 टाइम्स कैपिटल डी लेमडा अपॉन 2। ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन में 15 mm गिवन है, mm में 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यार, डार्क नाइट कह रहे हैं सर यहाँ तो एग्जाम चल रहा था, किसी स्टूडेंट ने टीचर को ही गोली मार दी। भाई क्या तुम डरा रहे हो हमें? हैं, डरा रहे हो? कहना क्या चाहते हो? वहां से गोली मारोगे यहाँ कैमरा में से निकल आएगा? भाई ऐसा ना करना। देखो ये हम लोग का बड़ा दुर्भाग्य है बेटा, ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे इस तरह की हरकत कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई बच्चा मारने दौड़ रहा है, कोई गोली ही मार दे रहा, सीधे फुर्सत हो गई। अभी हमारे कानपुर में भी रिसेंटली ये एक स्कूल में हुआ है कि टीचर मास्टर साहब स्कूल के अंदर जा ही रहे थे, किसी बच्चे ने 2 गोली चलवा दी उनके ऊपर। तो यार ये बड़ा दुर्भाग्य है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का ये जो रिलेशन, जो बड़ा पॉजिटिव रिलेशन होता है, उसको
कल्चर की वजह से, वेस्टर्न कल्चर की वजह से, जितना ज्यादा मोबाइल शॉर्ट्स और उल्टी सीधी सब चीजें बच्चे देख रहे हैं, है ना, उसकी वजह से टीचर्स की भी मानसिकता चेंज हो गई है बच्चों के लिए, बच्चों की भी मानसिकता चेंज हो गई है टीचर के लिए। लेकिन ये जो रिलेशन है ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन है। और यही वो रिलेशन है जिसमें आपका सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जिस टीचर के प्रति आपके मन में अगर रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप उस टीचर से कभी भी कुछ सीख नहीं सकते हो। ये मेरा बेटा बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है ना, कि अगर आप किसी टीचर की सच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हो, तो ही आप उस टीचर से चीजें एब्जॉर्व कर सकते हो। आज की डेट में ये चीज गिव एंड टेक रिलेशन हो गया है, नो डाउट, कि भाई आप फीस देते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन ये हमेशा से होता आया है गुरु दक्षिणा के नाम पे। लोग जो भी दे सकने में सक्षम थे वो देते थे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स ने उसको कमर्शलाइज भी किया हुआ है, ठीक है, अपनी दाल रोटी चलाने के लिए आदमी कर भी लेता है, वो भी ठीक है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ये स्टेप तो यार, मतलब मैं इसको तो हमेशा ही मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर्स को भी इस बात का एक बनाकर चलना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें कैसा बिहेव करना है। कई बार स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों को इतना ज्यादा टारगेट करते हैं कि बच्चे को इतना परेशान कर देंगे कि वो बेचारा उन्हीं की कोचिंग में जा करके पढ़ेगा, है ना। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। टीचर्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बाकी बच्चों को भी नहीं करना चाहिए। टीचर एक बार मान लो बेवकूफ हो भी गया, आपके स्कूल का कोई टीचर जो बेवकूफी कर रहा हो, अपनी छोटी सी लालच की वजह से हो सकता है आपको टारगेट कर रहा हो, लेकिन उसके ऊपर ये गोली बंदूक चला करके तुम्हें अपना कैरेक्टर, अपना भविष्य नहीं खराब करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा मतलब आपके लिए, एक आप सब छोटे भाई बहन जैसे हैं तो एक सजेशन है। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे यार, कोई ना पसंद आए तो कट्टा वट्टा चला देना है। ऐसा ना करना, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। चलिए, खैर 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 खैर। सेकंड मैक्सिमा की अगर हम बात करें यार, सेकंड मैक्सिमा के लिए 5d λ/2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको क्या निकालना क्या था क्वेश्चन में भाई, ये तो पढ़ा ही नहीं। कैलकुलेट द विथ ऑफ द स्लिट, यानी इस स्लिट का विथ बता दीजिए। तो स्लिट का विथ अगर निकालोगे तो यही ए हमें निकालना है, ठीक है। ये जो स्लिट विथ ए है, ये अब कैसे आएगा भाई साहब, ये आएगा 5d λ/2 इंटू 15 इंटू 10⁻³ सिंप्लीफाई कर डालो बेटा। ये 5 है, ये इसको काटेगा 3 आएगा। डी की वैल्यू कितनी है, 0.8 मीटर। वेवलेंथ कितना था भैया, 600 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻⁻3। राइट है। आयुषी कह रही है सच्ची में टीचर्स कुछ ऐसे हैं, कोचिंग पढ़ोगे तभी प्रैक्टिकल में नंबर मिलेंगे। लेकिन आयुषी बेटा मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर हर टीचर के ऊपर स्कूल वालों का भी प्रेशर होता है कि भाई साहब जबरदस्ती बच्चों के नंबर को मत काटना। आप लोगों से, यानी एज अ स्टूडेंट भी मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि जैसे मान लो कोई चीज आपने मेरे से पढ़ी, आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया, तो इसकी वजह से आप अपने स्कूल टीचर को ये मत समझना कि अरे ये तो बेवकूफ है, अरे शैलेंद्र सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो बेवकूफ है। मतलब शैलेंद्र सर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा टीचर जो आपको दिख गया जिससे आपको अच्छा समझ में आ गई कोई चीज, तो ये मत समझना कि स्कूल वाला टीचर बेवकूफ है। उसको देखो हमेशा आपसे कई गुना ज्यादा आता है, तो उससे भी सीखो। मुझसे जो सीख रहे हो वो भी सीखो। कहीं और से मन हो तो सीखो, लेकिन बहुत ज्यादा टीचर्स के चक्कर में भी ना पड़ो कि एक ही सब्जेक्ट में 75 टीचर पकड़ लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक स्कूल का टीचर और एक यहाँ पर, दो टीचर आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं भी हम कह रहे समझ में आ रहा तो इग्नोर मारो, लेकिन ऐसा उनसे बहस वहस मत करना, क्योंकि ये भी कई बार बच्चे कर लेते हैं कि स्कूल के मास्टर से जाके भिड़ गए। अब वो मास्टर चिढ़ा बैठा है, तो जब प्रैक्टिकल होएगा तो कुछ ना कुछ कसर तो निकालेगा ही निकालेगा। ये नहीं होना चाहिए। 0.8 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻9 करोगे बेटा, 10⁻⁻7 आएगा, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। राइट, दिस इज योर आंसर। क्या आपको बात समझ में आ गई है? इज इट क्लियर? आशुतोष कह रहे हैं सर आजकल टीचर बहुत प्रेशर करते हैं।
नहीं यार, प्रेशर वेशर मत करो। देखो इसीलिए तो अपने पीडब्ल्यू में सारे टीचर कितना मस्ती में रहते हैं। हर टीचर अपनी तरफ से मतलब पूरी कोशिश करता है। वो गाना भी गा ले रहा है, वो शायरी भी कर ले रहा है, हंसा भी ले रहा है, आपसे थोड़ी बातचीत भी कर ले रहा है। इसीलिए कि बच्चों पर एक प्रेशर नहीं क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई बेटा बताए, पढ़ाई का अपना एक नशा होता है। जिस बच्चे को पढ़ाई का नशा चढ़ जाता है, जिसके अंदर ये अच्छे मार्क्स लाने की, टॉप करने की भूख जग जाती है, वो बच्चा बहुत मेहनत करता है। वो जी तोड़ एक, वो दिन रात एक कर देता पढ़ने के लिए। यही चीज हम लोग बस आपके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, दैट्स इट, है ना। चलिए खैर, आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। तो देखो 8 × 10⁻⁵ और हम लोगों ने भी यही निकाला है। ठीक है, सेम आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थैंक यू बेटा पंखुड़ी। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बउआ छाप वाला आया। इस क्वेश्चन में कहा गया फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन, यानी वही फ्रेनेल्स डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो बेटा फ्रेनेल्स डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, a² / λ। क्वेश्चन में तुमको a गिवन है 3 mm और वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दनादन वैल्यूज को रखना है, फॉर्मूला लगाना है और बस, है ना, सॉल्व कर डालना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अब देखो एक विनीशा वर्मा है, कोई बच्चा है या बच्ची है, अरे सर जी आपकी क्लास में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। होता है यार, होता है, किसी से ट्यूनिंग बिल्कुल नहीं बन पाती है ना। कई बार ऐसा होता है, चेहरा ही पसंद नहीं आया, जैसे नहीं कपिल शर्मा बोलता है, तुम्हारा चेहरा ही पसंद नहीं आया तो बाकी बात बात की है। तो यार ये भी कई बार होता है ना। वी एक्सेप्ट इट, मतलब आई एक्सेप्ट इट। हो सकता है किसी को मेरे से बिल्कुल ना आता हो, बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे बहुत प्यार करते हैं, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कुछ ऐसे भी कहते हैं, जैसे वो बच्चा अभी कह भी रहा था कोई, कि सर बिल्कुल समझ नहीं आता आपसे पढ़ा हुआ। तो इट इज वेरी ओके, है ना, इसमें कोई इशू नहीं है। होता है, होता है। जहां से समझ आए भाई पढ़ लो, पढ़ लो बस तुम। So light of wavelength 5 × 10⁻⁷ meter is diffracted by an aperture of width 2 × 10⁻³ meter। यानी कि बेटा विथ पता है हमको, हमको वेवलेंथ भी पता है। फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिफ्रैक्टेड बीम डज स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन बिकम ग्रेटर देन द विथ ऑफ द अपर्चर। यहाँ पर वही आपसे साइज की बात कर रहे हैं, फ्रेनेल्स डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर से वही काम करना है, फ्रेनेल्स डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, एक साहब कह रहे हैं सर मुझे तो सब कुछ आता है आपका पढ़ाया हुआ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आता है, कुछ एक दो बच्चों को नहीं भी आता होगा यार। होता है ना, हमने बताया तो कई बार यही होता है कि सर चेहरा ही पसंद नहीं आया आपका, बस बात खत्म है आगे की। पढ़ाई वढ़ाई दूर की बात है ना। होता है, इट्स ओके। हेलो भाई। तो हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे दोज आर कंप्लीटेड। अब आपकी बारी है, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। दनादन आंसर देना शुरू कर दो, जल्दी से बेटा आंसर करो, आंसर करो। द कंट्रास्ट इन द फ्रिंजेस इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड्स अपॉन। जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज में जो कंट्रास्ट होता है, वो आखिर किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिंज विथ पर, वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी के रेशियो पर, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस पर? आइए, भानी बेटा चैप्टर आज कंप्लीट है। Contrast in the fringes in any interference pattern depends on। देखो, कंट्रास्ट का मतलब होता है कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी हो वहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, जहां पर मिनिमम इंटेंसिटी हो वहां इंटेंसिटी एकदम जीरो हो जाए। ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तो ये बेटा आई मैक्स और आई मिनिमम के रेशियो पर डिपेंड करता है। देखो फ्रिंज विड्थ से कोई लेना देना नहीं, वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं, डिस्टेंस से भी लेना देना नहीं है। यहां पर मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी के रेशियो से मतलब होता है, राइट। तो सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 14% बच्चों ने सही किया है। कोमल सबसे आगे हैं, उसके बाद आकाश हैं, लोकेश हैं, राज, राहुल हैं और रिया सिंह हैं। वेरी गुड, है ना।
देखो यार, गड़बड़ कर दिया आप सबने, ठीक है, गड़बड़ कर दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अगला अगला क्वेश्चन बेटा है, द विथ ऑफ, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, द विथ ऑफ सिंगल स्लिट if the first minimum is observed at an angle of 2 degree with a light of wavelength 6980 angstrom। देखो बेटा, पहला मिनिमम 2 डिग्री पर दिख रहा है ना। तो होता है ना मिनिमा की कंडीशन, पहले मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा लेमडा के बराबर, यानी साइन थीटा जो है वो लेमडा बाई ए के बराबर, राइट। तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू भी हमें गिवन है भाई साहब, 0.0349 should be equal to wavelength which is 6980 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई ए। यहां से ए की वैल्यू आप निकालो, 6980 डिवाइडेड बाई 0.0349, एंगस्ट्रॉम में है तो 10 की पावर माइनस 10 भी बन जाएगा। सिंप्लीफाई करो, अगर नीचे में 349 बनाता है, पर तो 10 की पावर माइनस 10 है ही है, 1 2 3 4, 10 की पावर माइनस 4 लाना पड़ता बेटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते तो ये हमारा कितना आ जाता है, हमारा मुझे लगता है ये आ जाता 20, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर के बराबर। लेकिन हमें तो आंसर एमएम में चाहिए। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मीटर में 1000 होता है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 mm के बराबर, ठीक है, यानी कि 0.02, ना 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 ना, फ्रॉम सही है, ये भी सही है, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई तो ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे 20 आएगा, ये भी करेक्ट है, -6 भी सही है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस, 2 इंटू 10 की पावर -5, लेकिन ये मीटर नहीं है, मिलीमीटर है भैया, एमएम में कन्वर्ट करेंगे 0.02 mm आना चाहिए। देखो यार, यहां पर एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं है, एक भी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों सही नहीं है, या फिर ये समझ लो यहाँ पर एक जो है मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है, ये मिलीमीटर नहीं होगा, ये मीटर होएगा, है ना। हाँ, ये मिलीमीटर नहीं है, ये मीटर है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मीटर होना चाहिए, क्लियर है, ये होना चाहिए, तब जाकर हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन को हम लोग मान लेते हैं कि सी हमारा सही है, बस वो मीटर होना वहां पर चाहिए, ठीक है। ठीक है, 42% बच्चों ने किया है, चलेगा चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन with a light of 700 nanometer, 700 nanometer. What should be the wavelength of the light source in order to obtain fifth bright fringe at the same time, same point? हमसे कह रहे हैं जब 700 नैनोमीटर का हमने लाइट यूज किया है तो वहां पर बेटा थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इंटरफेरेंस के केस में ब्राइट फ्रिंज कहाँ फॉर्म होता है, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन होती है ना एन डी लेमडा बाई स्मॉल डी के बराबर, इंटरफेरेंस में कह रहे थर्ड ब्राइट फ्रिंज यानी कि 3 लेमडा डी अपॉन डी। यहां पर भी अगर मैं आपको बताऊं तो वेवलेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, वेवलेंथ कितना गिवन है, 700 नैनोमीटर, दैट इज इक्वल टू सेम पॉइंट पर कह रहा है पांचवा ब्राइट फ्रिंज अगर बनाना है तो 5d लेमडा डैश अपॉन स्मॉल डी, डी डी बेटा कट जाएगा, लेमडा डैश की वैल्यू आ जानी चाहिए 2100/5 के बराबर, ये कितना आएगा, 400,
नैनोमीटर में आंसर आएगा भाई, 420 नैनोमीटर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, पोल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। पोल का मामला गड़बड़ है यार। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा यहाँ पर। ये कुछ एक टेक्निकल मैटर है। टेक्निकल मैटर ये है कि जब भी कभी हम लोग क्लास ले रहे होते हैं ना, जो भी मैं अभी जस्ट अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारे पास पहुंचेगा करीबन 20 सेकंड के बाद या 25 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद। इसको बोलते हैं टाइम लैग। तो ये कुछ ना कुछ लैग होता ही है जब भी आप स्ट्रीमिंग करोगे। आपने खुद अगर कभी यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग किया हो या कहीं किसी भी सर्वर पर स्ट्रीमिंग किया हो, तो ये थोड़ा सा टाइम लैग बेटा होता ही है 10 से 15 सेकंड का। ये इसी वजह से है। जबकि पोल वाला जो सॉफ्टवेयर है या पोल वाला ये जो सिस्टम है, जैसे ही मैं यहां पर टिक करता हूं, तुम्हारे पास पोल तुरंत पहुंच जाता है। वीडियो पहुंचता है 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद और पोल तुरंत पहुंच जाता है। बात आप समझ रहे हो? इस वजह से तुम्हें ये डिफरेंस समझ में आता है। बाकी मैं तुम्हें पहले पोल काहे भेजूंगा भाई? मैं पागल थोड़ी ना हूं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन देने से पहले ही पोल तुम्हारे पास पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है, राइट। यहाँ पे जब ऑन करते हैं ना तो उसी समय पोल जाता है, लेकिन बस ये है कि वीडियो बाद में पहुंचता है, पोल पहले पहुंच जाता है। तो तनिष है, शैलेंद्र पांडे सर देखो सेकंड नंबर पे पहुंच गए हैं, प्रशांत झा है, अंकुर है और सत्यम कुमार है। चलिए, नेक्स्ट है बेटा, द फेनोमेना विच एग्जिबिट स्पेक्ट्रम इन अ सीडी और डीवीडी इज। सीडी और डीवीडी में जो स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है वो किस वजह से दिखाई पड़ता है? चलो, इस बार बताओ जरा तो। एक बच्ची ने कल बड़ी डांट लगाई मुझे, पता है। मैं देखा था आप लोग के कमेंट में, लेक्चर के बाद आप लोग करते हो। उसने कहा सर मैं 2 महीने से कमेंट कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और कोई बच्चा मार्क्स वार्क्स का कमेंट करेगा, आपको दिखाई पड़ जाता है। बेटा मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा था। उनकी जो बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि सर स्लाइड पर ज्यादा मत लिखा करो, तो वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ना। आगे से जो है ज्यादा नहीं लिखेंगे स्लाइड पर, है ना। लिमिटेड कंटेंट ही लिखेंगे, परेशान मत हो। The phenomena which exhibits a spectrum in a CD or DVD is dispersion, diffraction, interference and polarization। तो ये आपको खुद सोचना चाहिए। पोलराइजेशन सिलेबस में नहीं है तो उस पर मैं क्यों ही पूछूं। डिस्पर्जन का कोई मतलब नहीं है। इंटरफेरेंस होता नहीं है। डिफ्रैक्शन का खेल है, क्योंकि अभी हम लोग डिफ्रैक्शन के ही ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ये एक याद करने वाली चीज है आपके लिए। इसको आप सब लोग लर्न कर लो, है ना। लर्न कर लो कि भाई सीडी डीवीडी में जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो डिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। 53% बच्चे यहाँ तक पहुंच भी गए हैं, वेरी गुड। तो अब्दुल रहमान है, सत्य सार्थक, मनोहरी है और आन्या गुप्ता है, प्रियम पांडे है, कोमल यादव ऑफिशियल है। फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम शार्प एज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन। चलो आंसर करो, बहुत ही ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। कई बार तुमसे कहना ये चाहा, मगर कहना पाए। हर्षवर्धन साहब पूछ रहे हैं सर y बराबर ए साइन ओमेगा टी और y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में सर क्या डिफरेंस है? बेटा डिफरेंस है फेज डिफरेंस का। फेज का डिफरेंस है कि उसमें एंगल है ओमेगा टी, जबकि इसमें एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव। दोनों के फेज में डिफरेंस आता है। फेज ये बताता है पार्टिकल कहाँ है और किधर जा रहा है। तो जब एंगल ज्यादा होगा तो पार्टिकल आगे पीछे, दोनों पार्टिकल्स जो है वो आगे पीछे हो जाएंगे, राइट। ये डिफरेंस है। तो फिलहाल बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन का फेनोमेना है बेटा। इसी को हम लोग, है ना, सी ऑप्शन सही है। ये देखो गधों, मतलब मुंहों, क्या ही बताएं तुम्हें।
ऋतिक, पायल, आर्यन, शिवा, राज, शाहू और रॉयल दीपक। यार तुम लोग मतलब क्या ही बताऊं मैं तुमको, है इतना आसान क्वेश्चन जो है वो भी तुम लोग गलत कर रहे हो यार। शर्म करो थोड़ा सा। है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन का क्वेश्चन था यार, वो भी तुम लोग गलत कर रहे हो। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड देन इंटेंसिटी विल बी। कह रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आई नॉट के बराबर है, तो अगर एक स्लिट को बंद कर देंगे तब क्या होगा आखिर। देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब ये है, अगर मैं दोनों इंटेंसिटीज को बराबर मान लूं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दे विल बिकम 2i प्लस आई कॉस फाई भी 1 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो 4i के बराबर हो जाएगी, जिसको क्वेश्चन में बोला जा रहा है आई नॉट। हमसे क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो अगर आई वन आई टू के बराबर मानो, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा 4i के बराबर है जो कि आई नॉट है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक स्लिट को क्लोज कर लें तो इंटरफेरेंस होएगा ही नहीं, एक ही लाइट रे आ रही होगी, वो एक लाइट रे सिंगल लाइट रे आती रहेगी। सिंगल लाइट रे की इंटेंसिटी कितनी है बेटा, आई के बराबर, राइट है। सिंगल की इंटेंसिटी कितनी है, आई के बराबर, तो आई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट विल बी आई नॉट अपॉन, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है। हाँ 16%, केवल 16% बच्चों का सही है, जिसमें है ये बहादुर सिंह, मुकेश, प्रखर, स्वीटी और अंकित कुमार राज। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? बोलो भाई। अब यहां पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सभी लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। ये क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े आपको आइडिया होने चाहिए इस तरह का क्वेश्चन, राइट है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिफ्रैक्शन चैप्टर को पूरी तरीके से कर दिया है कंप्लीट। अब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है भाई। कितने बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया? कितने बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया यार, एक बार जरा मेरे को वोट करके बताओ। कितने बच्चों को चैप्टर समझ में आया है कि हाँ सर चैप्टर क्लियर है सर, एक बार थोड़ा सा और हम लोग मेहनत करेंगे तो चैप्टर में और ज्यादा फील आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितने लोगों को चैप्टर जो है वो समझ में आया, बताओ। उज्जवल पूछ रहे हैं सर जितने न्यूमेरिकल्स आप कराते हो क्या वो सफिशिएंट है? बेटा मैं एक चीज आप लोग को बताऊं, जितने क्वेश्चंस और जितनी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ क्लास में कराए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन मैटर ये है क्या सर ये इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है? तो एज अ स्टूडेंट ये कई बार सफिशिएंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि भाई बच्चे के दिमाग में एक ही बार में, जैसे हमने कोई एक क्वेश्चन कराया, अब सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके दिल में एकदम बस जाएगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए बेटा कई बार प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोग जब सेम चीज को 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करते हो, तब आपको फॉर्मूला रटता है, तब आपको चीजें जो है आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस फील होता है, तब आप ज्यादा अच्छा कर पाते हो। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वो करते रहो। ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत, अदरवाइज जितना यहाँ क्लास में पढ़ाया है गारंटी लेके बोल रहे हैं इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया है। 85% बच्चों को समझ में भी चैप्टर आ गया है, 15% बच्चों को थोड़ी मोड़ी समस्या है।
ठीक है, तो उन 15% बच्चों के लिए भी आगे कुछ जुगाड़ करेंगे इस चैप्टर का। आगे टाइम मिलेगा तो आप लोगों को एक वन शॉट लेक्चर इस चैप्टर का करवा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्लास में भाई, अच्छा एक चीज और बताओ, नेक्स्ट क्लास में कितने बच्चे चाहते हो कि अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाए? जो बच्चे चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट किया जाए वो थम्स अप करें, और जो चाहते हैं कि नहीं सर पहले रिवीजन करा दो, क्विक रिवीजन करवा दो, वो थम्स डाउन कर दें। लेकिन जो चाहते हैं नया चैप्टर स्टार्ट करें वो थम्स अप कर दें, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं नया चैप्टर स्टार्ट किया जाए? बता दीजिए भाई जरा तो। देख लेते हैं, जो मेजोरिटी चाहेगी वो करवा देंगे। अगर रिवीजन का मन होगा मेजोरिटी का तो रिवीजन करवाएंगे, आगे पढ़ने का मन होगा तो आगे पढ़ाएंगे, है ना। बाकी रिवीजन के लिए देखो यूट्यूब पर लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वेव ऑप्टिक्स, इसीलिए मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया था वहां पर, ठीक है, आप कर सकते हैं। 76% बच्चे चाहते हैं सर नया चैप्टर स्टार्ट करो, 23% बच्चे चाहते हैं सर रिवीजन करवा दो। तो भाई मेजोरिटी विंस, हम लोग अगली क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगले चैप्टर में आपको बताऊं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और आप सभी को मजा आएगा उस चैप्टर में, क्योंकि सबको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप लोगों के लिए थोड़ा वेव ऑप्टिक्स ही एक थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है ना, वेव ऑप्टिक्स ही थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है। तो 2 बार 3 बार आप सब रिवाइज करो, ज्यादा लेक्चर्स देखो नहीं, ये केवल 4 ही लेक्चर में चैप्टर को पढ़ाया है, इसलिए इसको आप बहुत इजीली रिवाइज कर भी सकते हैं, ठीक है। माइंड मैप लेक्चर से, माइंड मैप सीरीज से सभी लोग इस चैप्टर का जो लेक्चर है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से आप सब लोग रिवाइज बेटा इस चैप्टर को कर डालो, ठीक है। सभी लोग रिवाइज करिए और वहां कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करूंगा कितने बच्चे हैं जिन्होंने रिवाइज कर रखा है इस चैप्टर को वहां से। तो मिलते हैं भाई अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।